हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, डिमांड जोन, सप्लाई जोन किसे कहते हैं, और सिंपल एंड परफेक्ट वे में हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ करें। और मेरा मेन मोटिव क्या होता है कि अगर कोई 5th स्टैंडर्ड का बच्चा भी इस वीडियो को देखे, उसका भी कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से क्लियर हो जाए कि उसको कहीं और इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो मत देखनी पड़े। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम क्या समझेंगे कि व्हाट इज़ सपोर्ट एंड व्हाट इज़ रेजिस्टेंस। अगर मैं सिंपल वे में सपोर्ट को एक्सप्लेन करूं तो सपोर्ट का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर लेवल या एक पर्टिकुलर थिंग को नीचे मत गिरने देना। ठीक है, अब हम इसको स्टॉक मार्केट की भाषा में समझेंगे। फॉर एग्जांपल, एक पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस 1000 रुपीज़ है और वो स्लो एंड स्टडी नीचे गिरता हुआ आया, लेकिन जब वो 900 के लेवल पर आया तो हमने क्या देखा, वो 900 के लेवल से ऊपर चले गया। ऊपर कहाँ तक गया? ऊपर जाता हुआ 950 तक चले गया। ठीक है, तो जो 900 का लेवल है ये हमारे लिए एक सपोर्ट क्रिएट हो गया उस पर्टिकुलर स्टॉक का। ठीक है, अब हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि जब वो स्टॉक पर्टिकुलर 900 के प्राइस पर सेकंड टाइम आएगा तो वहाँ से ऊपर जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो स्टॉक फिर स्लो एंड स्टडी नीचे गिरता हुआ आया, लेकिन जब 900 के लेवल तक आया तो फिर से वो ऊपर चले गया। यानी कि यहाँ से हमें कन्फर्मेशन हो गया कि जो 900 का लेवल है ये एक सपोर्ट क्रिएट कर दिया है उस पर्टिकुलर स्टॉक ने। ठीक है, अब हम सपोर्ट को ऐसे रियल लाइफ की एग्जांपल में समझेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक रूम पर बैठे हो, ठीक है, और आपने सेकंड रूम में जाना है, तो आप कैसे जाओगे? स्लो एंड स्टडी वॉक करके जाओगे। लेकिन जो नीचे ज़मीन है, जो धरती है नीचे, वो आपके लिए क्या प्रोवाइड कर रही है? सपोर्ट का काम कर रही है। यानी कि आपको नीचे नहीं गिरने दी जा रही है, वो आपको सेकंड रूम तक पहुंचा रही है। सो इसे हम सपोर्ट कहते हैं। अब हम समझते हैं कि रेजिस्टेंस किसे कहते हैं। अगर मैं सिंपल वे में रेजिस्टेंस को एक्सप्लेन करूं तो एक ऐसा पर्टिकुलर लेवल या एक ऐसा पर्टिकुलर थिंग जो आपको ऊपर नहीं जाने दे रहा है। अब हम इसको स्टॉक मार्केट की भाषा में समझते हैं। फॉर एग्जांपल, एक पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस है 1000 रुपीज़ और वो स्लो एंड स्टडी ऊपर जा रहा है, बढ़ता हुआ ऊपर जा रहा है। लेकिन जब वो 1100 के प्राइस पर आया तो हमने क्या देखा कि मार्केट के अंदर जब वो 1100 के प्राइस पे आया तो वहाँ से वो नीचे गिर गया। नीचे कहाँ तक गिरा? 1050 रुपीज़ तक। तो हमने क्या माना कि 1100 उस स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया। हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे यहाँ से? जब वो सेकंड टाइम आएगा यहाँ पर तक 1100 के प्राइस पर सेकंड टाइम आएगा तो वो नीचे गिरेगा। यानी कि जब वो सेकंड टाइम नीचे गिरेगा तो हमारे लिए ये कन्फर्मेशन हो गया कि मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया है। ठीक है, अब हम इसको रियल लाइफ की एग्जांपल में समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक रूम पर बैठे हो, आप एक रूम में हो, तो उस रूम पर जो अपर वॉल है, ठीक है, वो आपके लिए क्या प्रोवाइड करेगी? रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। यानी कि आप उस रूम के मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हो? अपर वॉल तक जा सकते हो। जितनी बार आप जाओगे तो वो वॉल जो है वो आपको नीचे धकेलेगी। यानी कि ये आपके लिए क्या हो गया? एक रेजिस्टेंस बन गया। ठीक है, आई होप आपका सिंपल वे में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि डिमांड जोन और सप्लाई जोन किसे कहते हैं। व्हाट इज़ डिमांड जोन एंड व्हाट इज़ सप्लाई जोन। डिमांड जोन और सप्लाई जोन एक पर्टिकुलर एक अनदर वर्ड है सपोर्ट के लिए, ठीक है, और रेजिस्टेंस के लिए। हम सपोर्ट को डिमांड जोन भी कह देते हैं और रेजिस्टेंस को सप्लाई जोन भी कह देते हैं। अब इन दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। डिमांड जोन को पहले समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने बताया कि
₹1000 का पर्टिकुलर स्टॉक था, वो 900 से ऊपर गया। ऊपर कहाँ तक गया? 950 तक गया। ठीक है, ये यहाँ से ऊपर क्यों गया? इसका रीज़न आपको डिमांड जोन जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपको समझ लग जाएगा ये ऊपर क्यों गया। अब हम इसे समझते हैं। ठीक है, स्टॉक आया 900 तक आ गया। ठीक है, और हमने क्या देखा कि जो रिटेल कैटेगरी है, जो NII है, FIIs है, जो DIIs है, जो HNIs है, वो क्या चाह रहे हैं कि जब ये पर्टिकुलर स्टॉक 900 तक आएगा तब हम इसको परचेज़ करेंगे। यानी कि इस पर्टिकुलर स्टॉक की डिमांड कहाँ पर है? 900 रुपीज़ तक है। तो जब वो 900 रुपीज़ तक आएगा तो ये सभी पैसा इसमें डालेंगे, सभी इसको परचेज़ करेंगे। जब ये सभी इसको परचेज़ करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी? अप जाएगी। मार्केट यहाँ से क्या होगा? वो स्टॉक, पर्टिकुलर स्टॉक अप जाएगा। अब हम इसको रियल लाइफ के साथ एग्जांपल में समझते हैं, वहाँ से आपका सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है। ठीक है, आप मार्केट के अंदर गए, आपने क्या देखा? आपने मैंगोज़ लेने हैं। ठीक है, आप मार्केट के अंदर गए, आपने मैंगोज़ परचेज़ करने हैं। यानी कि मैंगो की डिमांड जो है वो ज़्यादा है बिकॉज ऑफ समर सीज़न। ठीक है, क्योंकि अगर आप लेने गए हैं तो हो सकता है और भी बहुत सारे लेने गए हो, बिकॉज इसकी डिमांड ज़्यादा है। ठीक है, तो क्या होगा? जिस पर्टिकुलर स्टॉक की, स्टॉक मार्केट के अंदर जिस पर्टिकुलर स्टॉक की डिमांड ज़्यादा होगी उसमें क्या होगी? परचेजिंग ज़्यादा होगी, यानी कि बाइंग ज़्यादा होगी। जब बाइंग ज़्यादा होगी तो उस पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा। ठीक है, आई होप आपको डिमांड जोन सब और डिमांड जोन और सपोर्ट जोन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम समझते हैं व्हाट इज़ सप्लाई जोन। सप्लाई जोन हमें किसे कहते हैं? सप्लाई जोन एक, इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जांपल, इसको हम सिंपल वर्ड में समझें तो ये एक ऐसा जोन होता है जहाँ जहाँ पर एक पर्टिकुलर स्टॉक को ओवर बॉट हो गया हो। ओवर बॉट मतलब जिसमें ख़रीदारी ज़्यादा होगी हो। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये सप्लाई जोन है? फॉर एग्ज़ाम्पल, आप मार्केट के अंदर गए, गर्मी का सीज़न ख़त्म होने वाला है अभी। ठीक है, आपने क्या देखा कि जो मैंगोज़ है वो हर एक शॉपकीपर ने परचेज़ किए हुए हैं, वो भी हैवी क्वांटिटी में। यानी कि उनको क्या लगा कि ये तो बिक जाएगा, भी ये सेल्स हो जाएगी इसकी, इसलिए हम ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज़ कर लिए। लेकिन अब तो गर्मी का सीज़न ख़त्म हो रहा है, तो वो क्या चाहेंगे, शॉपकीपर क्या चाहेंगे कि इसको हम बेच दें, यानी कि इसको हम सेल कर दें। चाहे वो कॉस्ट टू कॉस्ट सेल कर दें, ठीक है, चाहे वो छोटा सा लॉस लेके सेल कर दें। यानी कि वो क्या चाह रहे हैं कि सर्दियों के अंदर नहीं बिकेगा, हम इसको अभी बेच दें। यानी कि उन्होंने, शॉपकीपर ने क्या किया हुआ है, जो मैंगोस है वो बहुत ज़्यादा परचेज़ किए हुए हैं, इसलिए वो चाह रहे हैं कि अभी हम इसको बेच दें। और जब अब हम इस आते हैं स्टॉक मार्केट की भाषा में, अब एक पर्टिकुलर स्टॉक था, उसको ज़्यादा बाइंग कर ली है, ज़्यादा बाइंग कर ली है, तो अब क्या होगा? जो HNIs है, ठीक है, जो रिटेल कैटेगरी है, जो FIIs है, जो DIIs है, वो क्या करेंगे? उस पर्टिकुलर स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। जब प्रॉफिट बुकिंग होगी तो उस स्टॉक को बेचा जाएगा। जब उस स्टॉक को बेचा जाएगा तो उसमें क्या आएगी? गिरावट आएगी, वो स्लो एंड स्टडी नीचे गिरता हुआ आएगा। सो आई होप आपके सिंपल एंड ईजी वे में डिमांड जोन, सप्लाई जोन, व्हाट इज़ रेजिस्टेंस, व्हाट इज़ सपोर्ट, आपको सभी कॉन्सेप्ट सिंपल एंड इजी वे में क्लियर हो गए होंगे। अगर क्लियर हुए तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड इस वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, ये तो होगी थ्योरी। ये सिंपल वे में हम थ्योरी समझ गए हैं कि व्हाट इज़ सपोर्ट जोन एंड व्हाट इज़ रेजिस्टेंस जोन। अब हम आते हैं प्रैक्टिकल वे में कि हम लाइव चार्ट के अंदर इसको ड्रॉ कैसे करें। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, अब ये HDFC बैंक का है, 50 मिनट का चार्ट है। ठीक है, अब हमने क्या देखा कि ये पर्टिकुलर स्टॉक था, नीचे गिरता हुआ आया, इस लेवल तक आया, अब यहाँ से क्या हुआ? अब यहाँ से ऊपर गया, यानी कि ये क्या हुआ? हमारे लिए सपोर्ट जोन हो गया। ठीक है, जिसे हम डिमांड जोन भी कहते हैं।
अब मैंने क्या कहा, जब सेकंड टाइम आएगा, अब यहाँ से फिर ऊपर गया, यानी कि ये हमारे लिए कन्फर्मेशन हो गया कि ये एक हमारे लिए डिमांड जोन है। जब वो इस स्टॉक प्राइस जो जो ये HDFC बैंक है, जब इस प्राइस पर आएगा तो क्या होगा, इसमें बाइंग आएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जाएंगे और रेक्टेंगल जो लिखा हुआ है इसको सिलेक्ट करेंगे और विक प्लस बॉडी को अटैच कर देंगे। विक एंड बॉडी को अटैच किया और इसको ऐसे लंबा खींच देंगे। तो हम क्या करेंगे कि जब भी मार्केट इस लेवल पर आएगी तो क्या होगा, इसमें बाइंग आएगी। ठीक है, जब बाइंग आएगी तो मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, ये पर्टिकुलर स्टॉक ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा बिकॉज इसमें बाइंग आएगी। जब बाइंग आएगी तो हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं एंड अपना प्रॉफिट यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो एग्जांपल होगी सपोर्ट की या फिर डिमांड जोन की। अब हम समझते हैं रेजिस्टेंस जोन की एग्जांपल। फॉर एग्जांपल अब ये देखो क्या हुआ, मार्केट नीचे से बढ़ती हुई आई है। ठीक है, नीचे से बढ़ती हुई आई है और जब इस लेवल पर आई तो क्या देखा हमने, एक बार नीचे चलेगी। ठीक है, हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि जब सेकंड टाइम यहाँ पर आएगी तो क्या होगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया है तो वो नीचे जाएगी। ठीक है, हमने क्या देखा कि यहाँ से थोड़ा सा नीचे गई लेकिन फिर ऊपर चलेगी। ठीक है, कोई बात नहीं, हमने क्या किया, रेक्टेंगल लिया, इस विक को और बॉडी को अटैच कर दिया, विक प्लस बॉडी को अटैच किया तो ऐसे क्रिएट कर दिया इसको आगे से। ठीक है, हमने क्या करेंगे यहाँ पर, जब भी मार्केट इस लेवल पर आएगी तो हम क्या करेंगे, हम क्या यहाँ पर मानेंगे कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगी। सो एज यू कैन सी मार्केट यहाँ से नीचे गिरी। ठीक है, सो आई होप आपके सभी कॉन्सेप्ट्स सिंपल एंड इजी वे में क्लियर हो गए होंगे। इसे हम रेजिस्टेंस एज वेल एज सप्लाई एरिया बोलेंगे। ठीक है, सो आई होप आपको, ये तो HDFC बैंक में मैंने ड्रॉ करके दिए 15 मिनट के चार्ट के ऊपर। आप जितने चाहे स्टॉक्स को देख लो, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी सपोर्ट ड्रॉ करने में, रेजिस्टेंस ड्रॉ करने में। अब बहुत से ट्रेडर्स को डाउट रहता है कि सर ये जो छोटा सा क्रिएट हुआ है सपोर्ट, ये क्या है, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक प्रॉफिट बुकिंग है। जिन्होंने यहाँ कहीं परचेज़ किया है उन्होंने यहाँ कहीं प्रॉफिट बुकिंग की है। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि जब सेकंड टाइम आके मार्केट ने रेजिस्टेंस क्रिएट किया तो हमारा कन्फर्मेशन हो जाएगा कि मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया है। ठीक है, और जब मार्केट थर्ड टाइम वहाँ से आएगी तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि नीचे गिरेगी। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करना और मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और बाकी जो अपडेट्स होती हैं मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल देता हूँ। सो मेक श्योर आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। एंड एट लास्ट, अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं बनाया सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है अपस्टॉक्स एज वेल एज पेटीएम की। बिकॉज पेटीएम के अंदर जो ब्रोकरेज चार्जेस हैं एंड अदर चार्जेस हैं वो बिल्कुल ना के बराबर हैं और बहुत स्मूथली वर्क करता है। अदर्स ब्रोकर जो होते हैं वो कई बार सर्वर प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन पेटीएम के अंदर ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। मैं भी उसको यूज़ कर रहा हूँ। सो मेक श्योर आप डीमैट अकाउंट क्रिएट कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, थैंक यू।